Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy and today we will discuss about the topic government. So guys, आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी कितनी लेवल पे होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट होती है उसके कितने लेवल होते हैं, मीन्स कितने टाइप्स होते हैं. तो आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसके जनरली 3 टाइप होते हैं. एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपकी पूरी कंट्री को जो चलाती है गवर्नमेंट, पूरे देश की जो सरकार होती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. और राज्य की सरकारों को हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. और जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. तो मैं आपको गाइस बता दूं कि जब 1945 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो आपकी 2 लेवल की गवर्नमेंट थी. एक थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन क्या होता है कि 1992 में एक एक्ट आता है. जब एक्ट आता है तो उसमें 73rd एंड 74th क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंडमेंट होता है. तो उसमें क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट आती है, मीन्स उस टाइम पे जब 1992 एक्ट होता है तो उस टाइम पे 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है. तो उस टाइम पे क्या आती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है. तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके कितने होते हैं आपके 2, मीन्स अर्बन गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट. अब देखो, मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट थी वो आखिर आई क्यों, हुआ क्या कि मतलब कि जो पूरे देश को जो चलाती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो पूरे राज्यों को चलाती है, ठीक है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन्हें हम स्थानीय सरकारें कहते हैं. तो हुआ क्या कि जो जैसे गांव हो गए, शहर हो गए, तो उसमें जब कभी भी किसी को प्रॉब्लम्स आती थी तो उस टाइम पे वो सिर्फ दैट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो जा नहीं सकता. तो इसलिए वहाँ पर क्या बनाई गई थी, लोकल गवर्नमेंट बनाई थी, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या किया जा सके, सॉल्व आउट किया जा सके. जैसे कि नालियाँ बनवाना, ठीक है, और आपकी कहते हैं सड़कें बनवाना, ये सारे के सारे जो आते हैं वो आपके लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. तो अर्बन जो गवर्नमेंट होती है उसको हम शहरी सरकार कहते हैं और रूरल गाँव मीन्स ग्रामीण सरकार कहते हैं. और फिर अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं. जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन आते हैं, आपकी पीएम हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए और आपका वाइस प्रेसिडेंट. ये किस में आते हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में. और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं आपके गवर्नर हो गए, है ना, और आपके सीएम हो गए, मीन्स चीफ मिनिस्टर हो गए. ये कौन आते हैं, किस में आते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं. और हमें पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, मतलब कि हर एक स्टेट की क्या होती है, उसकी खुद की गवर्नर होती है और सीएम होता है, मीन्स चीफ मिनिस्टर होता है. लेकिन मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो गवर्नर और सीएम में से कौन बड़ा होता है, गवर्नर बड़ा होता है, ठीक है. लेकिन अगर रियल लाइफ देखा जाए तो रियल लाइफ में कौन बड़ा होता है, सीएम. ऐसी अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो बड़ा होता है वो कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है. लेकिन रियल लाइफ में कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है. तो हमने ये देखा. अब हम देखेंगे कि जो अर्बन गवर्नमेंट होती है उसके अंदर कौन कौन आते हैं. तो गाइस, जो अर्बन गवर्नमेंट होती है मीन्स जो शहरी सरकार होती है उसमें आपके कौन आते हैं, मैं MCO मीन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और मैं इसमें शॉर्ट में लिख रही हूँ म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है, और आपकी होती है म्यूनसिपलिटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, ये सब, ठीक है. और जो रूरल गवर्नमेंट होती है, तो रूरल गवर्नमेंट मीन्स गांव ग्रामीण इलाके की जो सरकार होती है उसमें कौन आते हैं आपके, उसमें आते हैं आपके सरपंच. कौन आते हैं, सरपंच हो गए, जिसे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, प्रधान. क्या कहते हैं गाइस, प्रधान कहते हैं, ठीक है. तो अब हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि कितनी लेवल्स की गवर्नमेंट होती है. फिर ये जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं. अब हम गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस को
देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो गाइस जनरली हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, मीन्स काफ़ी सारे जो काम होते हैं वो कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। जैसे कि आपकी कंट्री हो गई है ना, कंट्री को चलाना, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट कौन करती है, हमारी सरकार करती है। और मेंटेनेंस पीस और सिक्योरिटी, मीन्स जैसे कि देश में शांति बनाए रखना और एक अपने देश को, अपनी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये किसका वर्क होता है, ये हमारी गवर्नमेंट का वर्क होता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो सिक्योरिटी होती है वो हमारी नेशनल लेवल पे, मीन्स अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी में आपके दो होते हैं, एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी, एक होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। देखो अगर मैं बताऊं आपको नेशनल सिक्योरिटी, तो जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो आपकी दो, एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है तो क्या होता है कि हर एक स्टेट की उसकी क्या होती है, खुद की पुलिस होती है, हर राज्य की क्या होती है, पुलिस होती है। तो जो कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर मतलब कि मेंटेनेंस मतलब पीस मीन्स शांति बनाए रखना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना, वो किसका वर्क होता है, पुलिस का काम होता है। तो जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी मीन्स कंट्री को, मतलब कि हमारी जो कंट्री है तो उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये कौन करती है, हमारी आर्मी करती है। कौन करती है, आर्मी। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, बॉर्डर पे कौन वर्क करती है, आर्मी करती है, जो कि हमारी कंट्री को क्या करती है, सिक्योर करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और राज्य में क्या होती है, पुलिस होती है ना, जो कि हमें क्या देती है, सिक्योरिटी देती है। फिर ये सब काम करती है कौन, हमारी गवर्नमेंट करती है। और जो इशूज़ होते हैं, भाई इतनी बड़ी कंट्री है तो काफ़ी सारे तो इश्यूज़ होंगे, काफ़ी सारे क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो उनको भी तो कंट्रोल करेगी। कौन कंट्रोल करता है, हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है, गुड रिलेशन, मीन्स जो अदर कंट्रीज़ होती है उनके साथ अच्छे रिलेशंस को बनाती है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े उन कंट्री की तो वो हमारा साथ दे सके। तो क्या बनाती हैं, गुड रिलेशंस बनाती हैं। एंड पब्लिक वेलफेयर मीन्स लोक कल्याण करती है, मीन्स लोगों के लिए क्या चलाती है, अच्छी अच्छी मुहिम चलाती है, लोग का क्या करती है, कल्याण करती है, पब्लिक वेलफेयर। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन, गवर्नमेंट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले जो कोविड-19 था, ठीक है, कोरोना वायरस, तो उस टाइम पे क्या थी, ये हमारी कंट्री के लिए इमरजेंसी क्या थी, सिचुएशन थी। तो उसमें भी जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी सारा क्या किया था, वर्क किया था। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है, आपकी लॉज भी बनाती है। क्या बनाती है, मेक लॉ एंड रूल्स, कानून बनाती है, ठीक है। और क्या कराती है, उसे इम्प्लीमेंट कराती है। क्या कराती है, इम्प्लीमेंट, मीन्स उसको फॉलो भी कराती है। और जो व्यक्ति कानून को फॉलो नहीं करता उसको क्या करती है, पनिश भी करती है। कौन, हमारी गवर्नमेंट, है ना। और पब्लिक सेफ्टी मीन्स लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। कौन, गवर्नमेंट। तो आपने देखा कितने सारे वर्क करती है, कौन, हमारी गवर्नमेंट। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा हमने, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और हमने गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।